हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो सर। आज हम क्लास 10th की चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 9th में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था और बहुत सारे नंबर हमने देखे थे, जैसे नेचुरल नंबर जिसको हम n से डिनोट करते हैं, और जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो इसमें आते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा होल नंबर्स जिसको हम W से डिनोट करते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते हैं तो ये होल नंबर्स बन जाते हैं। उसके बाद पढ़ा हमने इंटीजर्स जिसको हम I से अथवा Z से डिनोट करते हैं। अब इसमें माइनस की संख्याएं होती हैं, 0 होता है और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर के अलावा नेगेटिव नंबर्स भी इसमें होते हैं। उसके बाद पढ़े हमने रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में जिनको हम लिख सकते हैं। और उसके बाद पढ़ा हमने इर्रेशनल नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वैसे √2, √3, √5। अच्छा, √4 इसमें नहीं आएगा क्योंकि जिस संख्या का हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं वो इरेशनल नहीं होता। और अगर इन सारी संख्याओं को हम एक डिब्बे में बंद कर देते हैं तो ये सब संख्याएं मिलके क्या कहलाती हैं? रियल नंबर। रियल नंबर्स में सब आएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सब का जो कलेक्शन होता है वो होता है रियल नंबर्स। अब हम रियल नंबर्स का HCF चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.1 में जो हमारे है वो HCF फाइंड करना है, वो भी किससे? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से आपको HCF फाइंड करना है संख्याओं का। तो सबसे पहले तो हम डिवीजन एल्गोरिथम को देखते हैं। क्या होता है कि जैसे हम भाग करते हैं, मान लीजिए कोई संख्या है A और इसमें हम किसी नंबर B से इसको डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने पर मान लीजिए Q आता है और रिमाइंडर आता है R, जिसको हम शेषफल कहते हैं। तो जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं उसको तो हम बोलते हैं डिवाइजर। क्या कहते हैं? डिवाइजर। हाँ, हिंदी में कहते हैं भाजक। और जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसको बोलते हम डिवाइडेंड, भाज्य। और जो हमारा भागफल आता है उसको बोलते हम कोसेंट, QUOTIENT। और शेषफल आता है, इसको कहते हम रिमाइंडर। तो ये डिवीजन का नियम होता है कि जिस संख्या में हमने भाग दिया है, यानी जो A है,
वो अगर डिवाइजर और कोसेंट दोनों को मल्टीप्लाई करें और उसमें रिमाइंडर को वापस क्या कर दे, ऐड कर दे, तो वापस ए आ जाना चाहिए, तो आपका डिवाइड सही है, अन्यथा गलत है। और इसी को कहते हैं हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जहाँ जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा इस b से छोटा आएगा, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हो गए तो डिवाइड ही हो जाएगा। तो शेषफल तो तभी आता है जब भाग नहीं जाता, डिवाइड नहीं होता। तो जो r की जो वैल्यू होगी वो हमेशा या तो 0 या 0 से बड़ी और लेस देन b होगी। कि यानी मान लीजिए हम 12 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5 से, तो 5 2 जा 10 और रिमाइंडर आएगा कितना, 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 12 को 12 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 और प्लस 2, दोनों को हम मल्टीप्लाई करें 10 आएगा और प्लस 2 करेंगे तो 12, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो संख्या को, किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखना ही डिवीजन एल्गोरिथम है। और इसी की सहायता से अब आपको, इसी की द्वारा आपको HCF फाइंड करना है किन्हीं भी दो नंबर्स का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट है 135 एंड 225 कि आपको 135 और 225 का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है इनका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या होगा, जैसे हम जानते हैं डिवाइड में कि छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग नहीं जाएगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग जाता है। तो हम जो बड़ा नंबर है 225 उसमें डिवाइड करेंगे किसका, 135। कितनी बार डिवाइड होगा, 1 होगा, 135 आएगा, माइनस करें 0 और ये 12 होगा, 12 में से 3 माइनस होगा तो 9, ये 1 रह गया, 0 आएगा। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब यहाँ हम 225 को क्या लिखेंगे, 135 इंटू 1 और प्लस में करेंगे रिमाइंडर, शेषफल कितना है 90। ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों में से जो बड़ा है उसमें छोटे से डिवाइड करेंगे, यानी जो रिमाइंडर आया 90 से डिवाइड करेंगे किसको, 135 को। 135 में 90 का भाग देंगे। कितनी बार डिवाइड होगा, ये भी 1 टाइम्स डिवाइड होगा, माइनस करेंगे 5 और यहाँ 13 में से 9 माइनस होगा तो 4। तो 135 को हम लिख सकते हैं 90 इंटू 1 और प्लस करेंगे कितना, 45। चलिए, हमारा कब तक ये कंप्लीट होगा, जब तक रिमाइंडर 0 आएगा तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, और जहाँ पर 0 आ गया वहीं हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये 90 है
90 में डिवाइड करेंगे किसका? 45 का। ये 90 लिया, 45 से डिवाइड किया, कितनी टाइम्स डिवाइड होगा? 92 टाइम्स। रिमाइंडर आ गया कितना? 0। तो 90 को हम लिखेंगे 45 इंटू 2 और प्लस 0 आ गया। अब आपको HCF पता लग जाएगा इसका। HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल। लास्ट वह संख्या जिसका डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है, जिससे भाग देने पर 0 आया है। सबसे लास्ट में किसका डिवाइड किया हमने? 45 का। 45 से इसमें डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब 45 जो है इन दोनों संख्याओं का क्या होगा? HCF होगा। ये है। अच्छा, ये हम अलग से करके देखेंगे। डिवीजन एल्गोरिथम ये है। इसी तरह हम और क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। 105 एंड 245। तो दोनों में से बड़ी संख्या 245। 245 को हम डिवाइड करेंगे 105 से। कितनी बार डिवाइड होगा? 2 टाइम्स। रिमाइंडर आएगा कितना? 35। तो 245 को लिखेंगे हम 105 इंटू 2 और प्लस करेंगे रिमाइंडर कितना? 35। अब यहाँ लिखेंगे हम 105। दोनों में से, इन दोनों में से बड़ा 105 और 105 को रिमाइंडर जो है आया है नेक्स्ट है 35, उससे करेंगे डिवाइड। 3 टाइम्स डिवाइड होगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो हम लिखेंगे 35 इंटू 3 और प्लस 0। तो रिमाइंडर जैसे ही 0 आता है तो जिस नंबर से लास्ट, सबसे लास्ट में हमने डिवाइड किया है और वहाँ जहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आया है? 0 आया है। किससे डिवाइड किया हमने? 35 से। तो ये जो 35 है वो ही HCF होगा इन दोनों नंबर्स का। इसी तरह हम कितनी ही संख्याओं का HCF फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं जिनके आपको ये HCF फाइंड करने हैं। लिख लीजिए, होमवर्क में करना है आपको ये।
ये टोटल 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज कल। थैंक यू।